हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में, जो हम लोग पिछले चैप्टर में कुछ 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने एसिड बेस और इंडिकेटर यानी कि सूचक के बारे में जाना कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं और सूचक क्या कहलाते हैं, इनके बारे में हम लोगों ने जाना। लेकिन इस लेक्चर में आज हम लोग उसके आगे की कहानी, आगे की चीज़ों को देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं न्यू लेक्चर। ओके, तो जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जो अम्ल होते हैं, अम्ल की अभिक्रिया धातुओं के साथ कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, इसके हम बारे में सबसे पहले बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना आप लोग कि कभी भी किसी भी अम्ल की अभिक्रिया अगर धातु के साथ कराते हैं, लेकिन वो धातु जो होनी चाहिए हमारी, वो जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी में थी, उसमें हाइड्रोजन से ऊपर हो, उसमें क्या हो, हाइड्रोजन धातु से ऊपर हो। अगर हाइड्रोजन धातु से ऊपर हो तो उस कंडीशन में वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन को वहां से डिस्प्लेस कर देता है। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या पढ़ा था कि जब भी कोई मेटल होता है जिसकी रिएक्टिविटी अधिक होती है, वो कम रिएक्टिव वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो वही रिएक्शन का यूज हम इसमें करते हैं। ठीक है ना? तो कैसे करते हैं यार, इसको समझते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं H2SO4, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या नाम इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन जैसे ही ये अभिक्रिया मैंने मान लो इसकी रिएक्शन कैसे करा दी, जिंक धातु के साथ करा दी। और आप लोग देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसकी अगर मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैंने उसमें बहुत अच्छे शॉर्ट ट्रिक से आप लोग को बताया था कि लिख बेस सरखाना मंगल मंजन गर्फी कट कौन ही सुन सब, इस तरीके से मैंने क्या कराया था, उसका ट्रिक आप लोग को बताया हुआ है। आप लोग जाके शॉर्ट्स वीडियो में उसको चेक कर सकते हैं। मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड कमेंट में भी क्या कर दूंगा, पिन कर दूंगा। ठीक है, चलो। तो जिंक की अगर बात करते हैं तो जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन धातु से ऊपर आता है, और जो भी मेटल हाइड्रोजन धातु से ऊपर आएगा वो हाइड्रोजन को अपने स्थान से विस्थापित कर देगा। क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो ये क्या करेगा, जिंक को यहां से हटा देगा, और जैसे यहां से जिंक हटेगी उस कंडीशन में देखो क्या होगा, जिंक सल्फेट आयन के साथ जुड़ जाएगा। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट विस्थापन अभिक्रिया हो रही, तो यहाँ पर जिंक लग जाएगा तो ZnSO4, और प्लस क्या हो जाता है, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, यहां से रिलीज हो जाती है। तो याद रखना हमेशा, जब भी कभी अम्ल एसिड की अभिक्रिया धातु के साथ होगी और वो धातु विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगी, तो उस कंडीशन में हमेशा हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होगा। कौन सी गैस का निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। ठीक है, तो कभी भी अगर हम लोग जैसे और बात करते हैं, जैसे मैंने कहा HCl कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और मैं इसकी रिएक्शन करा दूं सोडियम मेटल से। किससे करा दूं, मान लो सोडियम मेटल से, तो सोडियम मेटल की रिएक्टिविटी क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। लेकिन वे सर का ना Na आ गया है ऊपर, है ना, तो ना क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना देगा, NaCl। तो 2 मोल्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो 2 NaCl बन जाएगा। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलनी है तो हाइड्रोजन गैस तो H2 के फॉर्म में निकलेगी, इसलिए इसमें क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं। अब ये बने क्या है हमारे, सॉल्ट। ये भी क्या हमारा सॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, तो कह देते हैं हम लोग हमेशा एसिड की रिएक्शन जब भी मेटल के साथ होती है तो सॉल्ट और यानी लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो इस बात को याद रखना, क्या है तुम्हारा, एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है तुम्हारा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। यानी कि अम्ल की अभिक्रिया, किसकी, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराएं, किसके साथ कराते हैं, धातु के साथ कराते हैं, तो हमारा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होता है, हमें हाइड्रोजन गैस देखने को
मिलती है। इस बात को आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोग को, ठीक है ना। तो क्या कहेंगे, हमेशा याद रखना, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एसिड रिएक्ट विद द मेटल एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अरे हाइड्रोजन गैस बन रही है, कैसे कंफर्म करेंगे? हाइड्रोजन गैस ही यहां से निकल रही है, कैसे कंफर्म करेंगे? ये पेपर में बहुत बार पूछा गया, हाउ टू कंफर्म दैट हाइड्रोजन गैस इज प्रेजेंट। वहां से हाइड्रोजन गैस ही निकल रही, कैसे पहचानेंगे? तो एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे मान लो ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, सेकंड, मान लो मेरे पास क्या है, एक एसिड है, और एसिड में क्या करूंगा, जैसे मैं कोई भी अगर मेटल डालता हूं तो ये क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलने स्टार्ट कर देगी, ठीक है। और जैसे यहाँ से हाइड्रोजन गैस ले जाएगी तो उसके बाद मैं बर्निंग कैंडल यानी कि लेके जाऊंगा। अगर मान लो मैं ऐसे तो नहीं कर सकता हूँ, इसको अगर आप लोग सोचोगे ऐसा करके दिखा दो तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस करती बहुत तेजी से ब्लास्ट कर सकती है, बहुत तेजी से फटती। हो सकता है अगर मैं यहाँ ले जाऊँ तो ये पूरा ग्लास ही ब्लास्ट हो जाए, फट जाए, ठीक है। पॉपअप साउंड के साथ में क्या होती है, पॉपअप, पटाखे, जैसे पटाखे फूटते ना, अभी दीपावली आ रही, फूटने हैं, ठीक है, ठीक है। तो क्या होता है, पटाखे की तरह हम लोग अपने केमिस्ट्री के पटाखे फोड़ेंगे, ठीक, अपने एक्सपेरिमेंट के पटाखे फोड़ेंगे इस टाइम, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली इसके पास जैसे बर्निंग कैंडल ले जाते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ से पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर पॉपअप यानी पटाखे जैसी पट 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 की आवाज अगर आती है तो उस कंडीशन में कंफर्म होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। अगर पॉपअप साउंड नहीं आता है और कोई टाइप का कुछ होता है तो वहां पर कंफर्म हो जाता है कि वहां पर हाइड्रोजन गैस नहीं है, ठीक है ना। तो हमेशा जब भी मेटल की अभिक्रिया एसिड के साथ होगी, हमेशा हाइड्रोजन गैस का ही निर्माण होगा और सॉल्ट बनता है, इतने को आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे मेटल एसिड की रिएक्शन की जगह बेस कर दें, क्या करते हैं, एसिड की जगह पे क्या करते हैं, अगर मान लो बेस कर देते हैं, किसको, बेस, यानी ठीक है, बेस का सॉल्यूशन ले लें। जैसे मैंने क्या करा, यहाँ पर NaOH ले लिया, क्या ले लिया, NaOH ले लिया, ये क्या हमारा बेस है। मान लो मैंने इसकी रिएक्शन भी जिंक के साथ करा दी, यहाँ पे मैंने रिएक्शन किसके साथ करा दी है, जिंक के साथ करा दी है। लेकिन यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों नहीं देखने को मिलता है? आप लोग जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखेंगे तो मैं थोड़ा लिखता हूँ, आप लोग के सामने आता है, लिख बे सर का ना मंगल मन जल। एक्चुअली क्यों लिखेंगे, देखो सोडियम मेटल क्या है, ऊपर है जिंक से, तो जिंक मेटल क्या करता है, जिंक सोडियम को वहां से हटा ही नहीं सकता, और जब वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता तो यहाँ पे क्या ZnOH नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, इस कंडीशन में यहाँ बनता है सोडियम जिंकेट। क्या बनता है यहाँ पे, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट, इसका नाम है। तो सोडियम जिंकेट कहाँ निर्माण होता है, और साथ में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। यानी कि अगर क्षार की भी अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं, किसकी अभिक्रिया, क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं, तो भी क्या होता हमारा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, यहां से उत्पन्न होती है। और हाइड्रोजन गैस को कैसे पहचानते हैं, तो अभी बताया कि पॉपअप साउंड प्रोड्यूस होता है। क्या होता है हमारा, पॉपअप साउंड, यानी पटाखे जैसी आवाज आती है, तो उससे कंफर्म हो जाता है दिस विल बी द हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन गैस हमारी है, ठीक है ना। तो इस बात को क्या करना, आपको याद रखना, ठीक। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट सेक्शन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमारी है वो रिएक्शन हमारी कहती है कि मेटल कार्बोनेट, किसकी, धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट यानी धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अगर अभिक्रिया हम लोग अम्ल के साथ कराते हैं, यानी एसिड के साथ कराएंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो क्या है हमारा, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट, किसको फिर है, मेटल बाइकार्बोनेट, मतलब हाइड्रोजन लगा देते हैं तो उसको लिए बाई का यूज करते हैं, ठीक है। मेटल बाइकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, रिएक्ट विथ एसिड, ठीक है। तो जब भी धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट की अगर अभिक्रिया अम्ल के साथ कराते हैं तो क्या निर्माण होता है, इसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं।
ठीक है। तो एक्चुअली देखो मेटल कार्बोनेट लिखता हूं, जैसे क्या लिखा मैंने Na2CO3, ये क्या हमारा सोडियम कार्बोनेट है, ये मेटल के साथ CO3 जोड़ा हुआ तो मेटल का कार्बोनेट कहलाता है। ठीक है, तो जैसे ही इसकी अगर अपक्रिया हम लोगों ने अम्ल के साथ कराई, मेटल कार्बोनेट की अपक्रिया जैसे हम लोगों ने अम्ल के साथ कराई, तो क्या क्या बनेगा। देखो एक बात याद रखना हमेशा, जब भी कार्बोनेट हो, क्या हो तुम्हारा कार्बोनेट हो, ठीक है, और अगर ये टूटेगा कार्बोनेट अगर टूटेगा ना, तो हमेशा इस बात का याद रखना कि CO2 प्लस H2O तो बनेगा ही बनेगा। क्या होगा, अगर कहीं कार्बोनेट रिएक्शन है और डिकम्पोज हो रहा है, टूट रहा है, तो उस कंडीशन में CO2 प्लस H2O तो बनना तय है, ये तो फिक्स है, इसका तो कंफर्म 100% है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, देखो जरा, यहाँ पे भी तो कार्बोनेट है और यहाँ पे भी तो HCl के साथ में रिएक्शन हो रही है, तो इस कंडीशन में भी यहाँ पे CO2 और H2O तो बनना फिक्स है। ठीक, अब और क्या होगा, तो देखो जरा, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट की तरह रिएक्शन भी तो दिख रही है। सोडियम एक प्रकार से इसको भी तो डिस्प्लेस कर सकता है, क्योंकि सोडियम की रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और अगर हाइड्रोजन से ज्यादा तो उसको डिस्प्लेस करेगा, तो यहाँ पे Na लगेगा, तो क्या हो जाएगा ये NaCl। कितने सोडियम, 2, तो 2 यहाँ पे ले लेंगे, तो 2 NaCl बन गए हमारे। ठीक, अच्छा जी, फिर आगे क्या होगा, तो उस कंडीशन में देखो जरा, इतना हो गया NaCl, और अभी क्या बोला कि H2O CO2 तो बनना है, वो तो क्या है, वो तो 101% वाला हो गया, H2O और CO2 तो बनना ही बनना है, ये तो फिक्स है, इसका तो साथ कुछ छिड़कानी होनी ही नहीं है। ठीक है, जब भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है तो ये तो बनने ही बनने हैं। अच्छा, रिएक्शन बैलेंस है क्या, 2 Na CO3 मतलब 1 कार्बन 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन 1 2 3 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, यानी रिएक्शन भी क्या होगी हमारी बैलेंस होगी। तो कुल मिला के कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर कि जब भी मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं, तो सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमें क्या होती है, मिलती है। लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन मेटल बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराया गया, मेटल बाइकार्बोनेट का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग ले रहे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसकी बात कर रहे हैं सोडियम बाइकार्बोनेट की अगर बात कर रहे हैं, और इसकी भी रिएक्शन HCl से करा दे, मान लो इसकी भी रिएक्शन अगर HCl से करा दे, तो क्या होगा, देखो ये Na फिर से इस H को क्या करेगा, ऐसे डिस्प्लेस करेगा ना। अब की बार एक Na है तो एक NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन गया हमारा। दूसरा कौन है हमारा यहाँ पे, एक H यहाँ एक H यहाँ पे, तो एक क्या बनेगा, H2O तो बनना, देखो ये तो फिक्स है ना, H2O और प्लस CO2 तो बनना तय है, वो तो 100% है। तो देखो एक H 2H ने मिलकर हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 2H 3 ऑक्सीजन, 1 क्लोरीन 1 क्लोरीन, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, बैलेंस हो गई। तो कुल मिला के यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, जब भी कभी धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ होती है, तो लवण तथा जल कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। क्या बोलेंगे, when the metal carbonate and bicarbonate are react with acid to form salt, water and carbon dioxide gas। ओके, तो इस बात को आप लोग को अच्छे से याद रखना है कि हमेशा सॉल्ट, जल और CO2 गैस का निर्माण होता है जब भी कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं हम तो। ठीक है ना, ओके। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर आप लोग कमेंट कर दिया करिए, और बाकी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भी किया करिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग बिल्कुल बेझिझक करके क्वेश्चन आप लोग क्या करते हैं, कमेंट सेक्शन में ओपन है, कमेंट में आप लोग क्या कर सकते हो, आसानी से बोल सकते हो, जो भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्ट हमको बता सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ में, और हाँ, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूला करिए आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।